आज हम 3 मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला तो करंट प्रोटेस्ट, दूसरा लेटेंट और तीसरा है मनोज डे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे से शुरू करते हैं, जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। कर दिया पहले इन्होंने 2-3 डंडे बजाए। फॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझे कि आप जवान है? हाँ, भगत सिंह और इनको जाने नहीं दे रहे अंदर। अभी तुम्हें पता होगा दिल्ली में कैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उस चक्कर में उन्हें मार तक भी खानी पड़ रही है। मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है। अभी तुमने इसकी काफी सारी रील्स भी देख ली होगी कि कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका है, कैसे लोग 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, कोई इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, वैसा तो इस चैनल में मैं कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करता, बट अब करनी पड़ रही है क्योंकि ये मुद्दा कभी पॉलिटिक्स का था ही नहीं। इस एजुकेशन सिस्टम फेलियर के मुद्दे में पॉलिटिक्स डाली जा रही है। सीजेपी ने ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए शुरू करा था, बट कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग इस प्रोटेस्ट में आके अपने अलग ही एजेंडा चलाने लग गए और जिस चक्कर में काफी लोग इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में भी जा चुके हैं। तो यहाँ मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ। मेरा सपोर्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को है जिनके साथ गलत हो रहा है। नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लीक हो जाता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स, जिस चक्कर में मल्टीपल स्टूडेंट्स कमिट कर लेते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? कोई भी नहीं। तुम खुद सोचो कब तक ऐसा चलता रहता। एक पॉइंट आता ना जहाँ पे आवाज उठाई जाती, तो वो टाइम अब आ चुका है। ये नीट एग्जाम का लीक हो जाना भाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज है। वो अपनी टीन लाइफ इसी पेपर के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। डेली 12-15 घंटे पढ़ाई करना, मेंटल प्रेशर झेलना। काफी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसकी अलग टेंशन होती है। काफी स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रह रहे होते हैं और ऐसे में पता चलता है बाद में कि भाई एग्जाम तो लीक हो गए, कोई डिजर्विंग की सीट ले गया या फिर पेपर ही कैंसिल कर दिए। उसमें अलग सरदर्दी, जितना मेंटल प्रेशर उन्होंने झेला था वो वापस उन्हें झेलना पड़ेगा, वापस उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर वापस पड़ेगा। मतलब बहुत सरदर्दी होती है और फिर उसकी भी गारंटी नहीं कि फिर नेक्स्ट टाइम वापस लीक होता है कि नहीं। तो ऐसे केस में एजुकेशन सिस्टम का फिक्स होना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को शायद ये इतनी बड़ी बात लग भी ना रही हो, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत सीरियस चीज होती है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था 9 to 12 उसने हमेशा टॉप ही मारा है, बट उसका जेई नहीं निकला था। उस चक्कर में उसने साइड कर लिया था और वो चीज मेरे लिए काफी अनरियल सी थी, क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्मली हमने ऑनलाइन या न्यूज वगैरह में देखी होती है, बट जब तुम्हारे खुद के सर्कल में ऐसी चीज होती है तो भाई उसमें यकीन ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड तब मुझे फील हुआ था कि भाई स्टूडेंट्स कितने डेडिकेट होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और तब उनके साथ अगर ऐसी चीटिंग हो तो भाई वो कितना ज्यादा गलत है। अभी तुम देखोगे कि मेहनत भी स्टूडेंट्स ने करी, फिर धोखा भी उनके साथ हुआ, और फिर जब इसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं तो फिर मार भी वही खा रहे हैं। मतलब इतना बवाल मच चुका है, बट अब तक किसी का भी इस पे रिस्पॉन्स ही नहीं आया। एंड अगर अब ये चीज फिक्स नहीं हुई ना, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि फिर जब पता ही है कि इतना बवाल मचने के बाद भी एक टाइम पे शांति हो जाएंगे, तो फिर फ्यूचर में भी कोई इसे क्यों ही सीरियस लेगा। बट अगर अब चीजें चेंज हो गई तो फिर फ्यूचर में चीजें दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उन्हें पता होगा कि भाई लीक होने में कितना बवाल मच जाता है। तो आई थिंक तब सारे काम सीरियसनेस के साथ होंगे। अब बात करते हैं इंडिया गॉट लेटेंट की मेंस हेटर की। मेंस अब ये यहाँ आती है मेंस हेटर के ऊपर रैंट करती है, बट उस रैंटिंग में एक भी लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं देती। 2-3 पॉइंट रखे थे कि भाई ये हिलाते हैं, लड़कियों के पीछे रहते हैं। छी मर्द, नो वे। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीजें आता है। बट फिर वही बात, वो चीज तो लड़कियां भी करती है। मतलब ये क्या स्टूपिड पॉइंट था। अब वो रियल में हिट करती है या वो सिर्फ स्क्रिप्टिंग थी, उसका नहीं पता, बट अगर स्क्रिप्टिंग भी थी तो भाई उसमें कोई तो एक लॉजिकल पॉइंट होता। उसका कोई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता था, कोई वैलिड पॉइंट रख सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लोगों को तब कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो वहां पे वो सिर्फ रैंट करती चली गई ना, वो सुनने में ही क्रिंज लग रहा था। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में। अब मेरा ना यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, मुझे नहीं समझ आता कि भाई लोग क्यों दोनों ही जेंडर को कंपेयर करते रहते हैं कि वो जेंडर सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। मतलब यार तुम अगर बाय नेचर भी देखोगे, कुछ प्रोज तुम्हें मेंस में दिख जाएंगे, कुछ वुमेन्स में। सो इट डजंट मीन कि दोनों में से फिर कोई सुपीरियर हो गया। दोनों की ही अपनी अपनी क्वालिटीज है। दोनों में से अगर कोई एक जेंडर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पूरी पॉपुलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरे नजर में दोनों की वेटेज 50-50% है। दोनों जेंडर में तुम्हें कुछ प्रोज मिल जाएंगे, कुछ कॉन्स मिल जाएंगे, इसलिए दोनों को ही कंपेयर करना मुझे स्टुपिडिटी लगती है। अब तुम्हारा क्या पीओवी है वो कमेंट में बताना। अब बात करते हैं अपने मनोज डे की। तो हाल ही में मनोज डे के ऊपर काफी रोस्ट एक्सपोज वीडियोस बन रही थी, जिनका रिप्लाई देते हुए मनोज डे भी एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां उनका कुछ ये कहना है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है इस बात का कि उनके वीडियोस का मुझे रिप्लाई देना भी चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। जो भी मेरे नाम से वीडियो बनाते हैं या फिर मेरा नेगेटिविटी बताते हैं, मेरे बारे में गलत सलत बोलते हैं, है ना, रोस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं एक तरह से वर्ड है यूट्यूब पे रोस्ट करना। एक चीज देखना, वो फैक्ट पे बातें नहीं करता है, वो कुछ भी बकता है।
फैक्ट पे बात करेगा तब तो उसको रिप्लाई देने का बनेगा। कुछ भी बकने से क्या रिप्लाई करोगे आप? लेकिन जब आप रोस्ट के नाम पर आप किसी को बॉडी शेमिंग करते हो, इसको रोस्ट नहीं बोलते हैं। आप मेरे काम का जवाब दो ना भाई, आप मेरे काम पर क्रिटिसिज्म दो ना, कितना देना है। आप मेरे काम को नेगेटिविटी निकालो ना, मेरे काम पर कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूं। चलो फिर आपके काम को लेकर ही आपको जवाब देते हैं। तो जब मैंने बोला नहीं आएगा तो लोगों को बहुत बुरा लगा, तो वो पेड कमेंट करने लगा, हाँ ऐसे कैसे नहीं आएगा, तुमको कुछ को नॉलेज नहीं, यही नहीं है। तब मैं समझ गया कि लोगों को वही दिखाना है, वही देना है जो उनको पसंद है, जो वो चाहते हैं। तब मैंने फिर से वीडियो बनाया और उसमें बोल दिया अपडेट आएगा। अब फिर उसमें भी अच्छा भर भर के व्यूज और अच्छा अच्छा कमेंट। ये सब एक तरह से क्या है, पब्लिक को वही देना है जो उन्हें पसंद है। यही काम किया है मैंने शुरू से, देख सकते हैं। पहले बोला नहीं आएगा तो दिक्कत है, बोल दिया हाँ आएगा तो ठीक है। लास्ट में पता नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना नॉलेज था कि इस वाले जो मॉडल पे है, ये सैमसंग वाले फोन पे, इसमें नहीं आएगा। मेरा नॉलेज था इसमें। मतलब इन शॉर्ट भाई का कहना है कि जो लोग सुनना चाह रहे हैं वही उन्हें सुनाओ, फिर भले ही तुम्हें क्लिक भेट क्यों ना करना पड़ जाए। ये यहाँ यही तो एग्जांपल दे रहे हैं कि जब मैंने कड़वा सच बोला तो मुझे हेट पड़ा, तो फिर मैंने मीठा झूठ बोला, वहां से मुझे भर भर के सपोर्ट मिला। मतलब सपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन गलत भी देनी पड़ रही है तो दे दो। ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो ये 2017-18 में चल जाता था, बट 2026 में लोग काफी स्मार्ट हो चुके हैं। तो अगर ये चीज करने बैठोगे, ऐसा क्लिक बेट करोगे, व्यूज भले ही आ जाएंगे लेकिन क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बन पाएगी। और अब वायरल वीडियो करने के लिए ये ट्रिक बता रहे हो, और वीडियो का टाइटल है 2026 में वीडियो वायरल करने की ट्रिक, और इससे 7.5 मिनट की वीडियो में 1.5 मिनट का सिर्फ इंट्रो है। उसके बाद भी जो बात सिर्फ एक लाइन में बोली जा सकती थी, उसे घुमा फिरा के 3 लाइन में बोली गई है, जिससे वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी हो पाए। तो ऐसे में कैसे ऑडियंस रिटेंशन आएगा, कैसे वीडियो वायरल होगी, कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी? मतलब जो वीडियो वायरल करने की मेन चीज है वो भाई ने खुद ही अप्लाई नहीं करी हुई। कुछ टाइम बाद चैनल ग्रोथ के ऊपर आपने एक और वीडियो डाली थी और वहां पे भी यही सेम एग्जांपल दिया था वायरल करने के लिए कि अपडेट आएगा या नहीं आएगा। तो पहले मैंने कहा था कि अपडेट नहीं आएगा क्योंकि इसमें रैम कम है, ऐसे करके मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अब बना दिया, उस वाले वीडियो पर ना अच्छा व्यू आ गया, लगभग 500 व्यू आ गया। इस वाले वीडियो पर बहुत सारे बैड कमेंट भी आए, क्योंकि जिनके पास J7 का फोन था उनको बुरा लगा कि नहीं आएगा बोल दे रहा है, कैसे नहीं आएगा, आना चाहिए। मैंने दूसरा टॉपिक फिर सेम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया, और इस बार मैंने बोला अपडेट आएगा, क्योंकि लोगों को सुनना था, आना है। लोगों को नहीं सुनना पसंद नहीं था। हाँ समझता हूँ टॉपिक की कमी पड़ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि 2 वीडियो के अंदर सेम ही इन्फॉर्मेशन चेप दो। और इस ग्रोथ वाली वीडियो के अंदर तो ये लेजेंड 2017-18 वाली ट्रिक बता रहे हैं कि SEO करने के लिए ऐसे टाइटल टैग डालो। रैपिड टैग करके जो है एक साइट आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर यूज टैग जनरेटर के ऊपर में क्लिक कीजिए, सर्च करेंगे, आपके सामने बहुत सारे टैग्स ऑलरेडी आ जाएंगे। देखिए आपको टाइप नहीं करना है, टैग्स आ गए, कॉपी कर देना है। बल्कि पहले का SEO सिस्टम और अब का SEO सिस्टम बहुत अलग हो चुका है। अब इतने सारे क्रिएटर्स इतनी वीडियोस हैं, तो YouTube कैसे डिसाइड करेगा कि किसको टॉप पे भेजना है? इसलिए पहले की तरह वीडियो के सिर्फ टाइटल टैग नहीं देखे जाते, बल्कि अब AI के थ्रू वीडियो को ट्रांसक्राइब करके उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन भी देखी जाती है। वीडियो की एंगेजमेंट कैसी है, रिटेंशन कैसा है, वो सारी चीजें मैटर करती है। मेन एसेंस तो वीडियो है। अगर वीडियो बढ़िया होगी तो वो बिना टाइटल टैग के भी चल जाएगी। काफी तुमने शॉर्ट देखी होगी ना, टाइटल होता ना टैग होते हैं, फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। बट अगर वीडियो बेकार होगी तो सिर्फ टाइटल टैग से नहीं चलने वाली। तो जिस चीज की वेटेज सबसे ज्यादा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप कभी बात ही नहीं करते। और जो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो सबको ही पता है, उसी चीज को घुमा फिरा के टिप्स एंड ट्रिक्स में डाल के वीडियोस बनाते रहते हो। यहाँ पे टाइटल में मेंशन करा हुआ था 100% वर्किंग। तो मनोज भाई खुद बताओ, ऐसे में कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी? ये 10 सेटिंग्स ऑन कर लो, व्यूज की बारिश होगी। टाइटल पढ़ के ही समझ आ गया होगा फुल क्लिकबेट है। एंड अगर वीडियो भी देखोगे तो लेजेंड अंदर सिर्फ बेसिक सेटिंग्स बताई है, जो तुम चैनल बनाते टाइम ऑन करते हो। चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग डालना, वो एनेबल करने के लिए नंबर वगैरह से वेरीफाई करना होता है, वो सारी चीजें ही बताई है अंदर। वो तो बेसिक और अलग चीज हो गई। टाइटल पढ़ के तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि अंदर कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी जिस सेटिंग को ऑन करके हमारी वीडियोस वायरल जाने लग जाए? अंदर बताई जा रही है वो बेसिक सेटिंग्स, वो सेटिंग्स जिनके थ्रू यूट्यूब के पास हमारे चैनल का मेटा डेटा आ पाता है। यूट्यूब को पता चल पाता है भाई चैनल वेरीफाइड है, किस जॉनरे का चैनल है, किस कंट्री का चैनल है, वो सारी चीजें पता चलती है। बट ये जो टाइटल और थंबनेल डाला है, ये आई कैच नहीं बल्कि फुल क्लिकबेट है, जो कि अगेन ये सारी चीजें करने से भले एक बारी को व्यूज आ जाए, लेकिन क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बन पाती, जो कि आज के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यूट्यूब ग्रोथ के टॉप यूट्यूबर हो और उसके बावजूद आप ये सारी चीजें कर रहे हो, और फिर आप कहते हो कि भाई मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं है, मेरे कंटेंट के बेसिस पे मुझे कभी कोई एक्सपोज ही नहीं करता। अगर मैं चैनल ऐसे देखने बैठ गया तो बहुत सारी ऐसे क्लिकबेट वीडियोस निकल के आ जाएगी। आपके कोर्स में भी मुझे आपका स्टैंड समझ नहीं आता। कभी आप कहते हो कि भाई मेरे कोर्स के अंदर वही सारी चीजें जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरा कोर्स मेनली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, उन्हें एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी मेरे कोर्स के अंदर। नहीं चेंज हो रहा ना, मेरा बात चेंज हो रहा। आपको कोर्स नहीं खरीदना है, एक एक चीज आपको सब फ्री पे है यूट्यूब पे, सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर है आपको बताने के लिए, एक एक चीज है। यूट्यूब चैनल कैसे बनाए सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और कोर्स पे भी आपको यूट्यूब चैनल नहीं बनाने के लिए सिखाया जाएगा। तो आप मत खरीदो ना, फ्री में तो है ही। लेकिन यहाँ पर बात है समय का। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, उनको
तुरंत क्विकली एक एक चीज सब कुछ चाहिए, तो उनके लिए एक कोर्स बनाया गया था। बट कभी आप कहते हो कि मेरा कोर्स तो सबसे टॉप लेवल का है। मेरा कोर्स पे मैं जो दे रहा हूं दोस्तों, मैं दावे के साथ ऐसे बोलता हूं, हमेशा बोलूंगा कि मैं जो कोर्स पे दे रहा हूं पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, पूरे ऑल इंडिया में जितने यूट्यूबर कोर्स बेचते हैं, मनोज जैसे अच्छा कोर्स अगर कोई दे रहा है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कोर्स बेचना छोड़ दूंगा। आप मेरा कोर्स लेकर के उसको देखो, उसके बाद बात करो। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि अंदर कुछ टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर चीजें है बेसिक ही बस एक जगह पे हमें देखने को मिल जाएगी। एंड चलो मान लेते हैं एक बारी को कि आपके कोर्स के अंदर एकदम टॉप लेवल की चीजें, टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन है और आपने कहा मैंने सारी चीजें कवर करी है, तो मुझे आप एक चीज बताओ, आपके वीडियो के अंदर कोई हाई मोशन ग्राफिक वाली एडिटिंग नहीं होती, थंबनेल भी आप किसी और से बनवाते हो, बट आपका कहना है कि आपने कोर्स के अंदर सब कुछ खुद से बताया है, तो फिर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग ये आपने कैसे बता दिया? इसमें तो आपकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ये तो आप खुद ही दूसरों से बनवा रहे हो। तो ये कैसी टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स के अंदर देखने को मिल रही है? एंड आपका कहना था कि आपने सब चीजें फोन में करना बताई है। मतलब 2026 जब लोग AI, फोटोशॉप दोनों साथ में यूज कर रहे हैं, लोग आफ्टर इफेक्ट में पहुंच चुके हैं, वहां पे कोई बंदा फोन से वीडियो एडिट करके, एक बिगिनर, वो भी उस इंसान से जिसकी खुद एक्सपर्टीज नहीं है, वो सब सीख कर वो टॉप यूट्यूबर कैसे बन जाएगा? मेरे को पर्सनली ये सारी चीजें समझ नहीं आई। बाकी मेरी साइड से सिर्फ इतना ही था। तुम्हारा क्या POV है इसके ऊपर मुझे कमेंट में बताना। हो सकता है मैं काफी जगह यहाँ पे गलत हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना और वहां तक अगर जा ही रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।